कहिए मत, करके दिखाइए। पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब ये टेंशन अगर आप सभी के अंदर है कि आपके बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं, ढंग से खाते नहीं हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्या आपकी फैमिली में या क्या आप ऐसा करते हो? अगर हाँ, तो जेन्युइन है कि बच्चे ऐसे करेंगे ही करेंगे। तो पहले खुद को सुधारना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के सुधार पे हम लोग लग गए हैं। जैसे बच्चा है, वो ढंग से नहीं खाता है, उसे खाना पसंद नहीं होता, क्योंकि अगर बच्चे को बाहर के खानों खाने की लत लग चुकी है तो वो घर के खाने को अच्छे से टेस्ट लेके तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो पहले हमें ये करना है कि बच्चे अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमें पहले शांत रहना होगा। पहले शांत रह के सोचना होगा कि इससे निकला कैसे जाए। इससे क्या होगा, बच्चे हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमें लगता है कि बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे अपने में मग्न हैं, हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बच्चे हमेशा कुछ भी कर रहे हो लेकिन अपने बड़ों को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े जो कर रहे हैं वो हमें भी करनी चाहिए। अगर आप उसे डांट देते हो तो वो भी उसी तरह से व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप पैसेज रख करके उसको कुछ अलग तरीके से दोगे जिसे उसे बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे को भी ये समझ आएगा कि परिस्थिति कैसे भी हो, हम चाहे तो उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है तो बच्चा खेलता है, उससे बस यही लगता है कि वो खेल रहा है। अब खेल खेल में बदमाशियां करता है तो आप उसे समझाओ, ना कि उस पर डांटो चिल्लाओ। इससे क्या होगा, वो अपने छोटे भाई बहन के साथ भी ऐसे ही पेश आएगा जैसे आप उनके साथ आ रहे हैं। उन्हें लगेगा कि इसी तरह से बच्चों पर चिल्लाना चाहिए। बच्चे अगर बदमाशी कर रहे हैं तो भी हमें चिल्ला देना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती है बच्चों से, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं होती है, वो ज़बरदस्ती डाला जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपको ज़बरदस्ती डाला जाए तो फिर आप उसे हजम तो नहीं करोगे ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। तो आप उसे खेल खेल में पढ़ाओ या आपको वो काम करना होगा। मतलब आप कहोगे कि मुझे पढ़ना होगा, बिल्कुल नहीं, पढ़ना नहीं होगा। लेकिन जैसे आप बच्चों को कहते हो टाइम से पढ़ो, टाइम से ये करो, टाइम से वो करो, उस तरीके से आपको करना होगा। और बच्चे को पता नहीं लगेगा कि आप उसे पढ़ा रहे हो। और बच्चे मतलब खेल खेल में बच्चे टाइम निकाल करके आपके साथ लेटे हुए जैसे स्टोरी वगैरह सुनाते सुनाते ही बच्चे को आप बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो और याद भी करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती, ना कि बच्चों पर ये सारी चीज़ें लादनी होती है। और ये आज नहीं, ये बहुत पहले से होता आ रहा है और इस चीज़ों को बदला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बदलना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है। क्योंकि बच्चे हमें देखकर चलते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, माता पिता जैसे है वैसे बच्चे हो जाते हैं। बच्चे हो नहीं जाते हैं, बच्चे ऐसा नहीं है। बच्चे को अगर उसी बच्चे को किसी और घर में भी रख दिया जाए, उस घर का जैसा माहौल लेगा बच्चा वैसा बन जाएगा। वो जेनेटिक कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत जो भी हो, लेकिन वो बच्चे देखते देखते जितना सीखते हैं उतना वो जेनेटिक का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अगर कोई चीज़ें की जाती है तो बहुत देर तक, बहुत टाइम तक याद रहती है। तो वही चीज़ें बच्चों के साथ होती है। अगर बच्चे को आप बाहर घूमने लेके जाते हो या सपोज करो आप ही जा रहे हो साथ में, अगर आप अपने घर जा रहे हो तो आप वहाँ कैसे बिहेव करते हो, वो चीज़ें बच्चे देखते हैं तो उसी तरह से वो बिहेव करने लगते हैं। तो हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना होगा कि बच्चों के सामने इस तरह की कोई भी चीज़ें ना करें। किसी भी तरह का माहौल क्यों ना हो, बच्चों के सामने हमें शांत रहना होगा और समझदारी से चलना होगा। बच्चे बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीखते हैं, डर भी जाते हैं और कभी कभी वो चिड़चिड़ापन हमारे ऊपर भी निकाल देते हैं। तो हमें इस सभी चीज़ों से भी बच के रहना होगा। बच्चों के साथ हमेशा हमें मतलब कहते हैं ना, दो रोल निभाना पड़ता है। बच्चों के सामने हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना है। जैसे आप पति पत्नी के बीच में भी आप जैसे बात कर रहे हो ऐसे वो अपने भाई बहन के साथ बात करेगा, वो आसपास के लोगों के साथ बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें बिना बताए उसके अंदर आ जाती है। तो हमें अपने घर के माहौल पर भी ध्यान रखना होगा कि हमारे घर का माहौल कैसा है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे कुछ अच्छा करें, आपके बच्चे कुछ क्रिएटिव करें या आपके बच्चे किसी फील्ड में जाए, तो आपको उसके साथ करना होगा।
जैसे आप चाहते हो कि कोई गेमिंग खेले, तो बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, उसके साथ मदर भी या फादर भी, खास करके मदर अगर घर में रह रही हैं तो मदर को ही ज़्यादा ये लोड लेना चाहिए। ये नहीं कि इस चक्कर में कि अपने पति और पत्नी के बीच झगड़ा करके बैठ गए कि मैं ही सब बच्चे को देख रही हूँ, आप क्या करते हो। अगर वो बाहर जॉब करने जाए, अगर दोनों जा रहे हैं जॉब करने, तो दोनों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बॉन्डिंग बना करके ये चीज समय निकालनी होगी कि आपको ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। लेकिन अगर माँ मदर घर पे है फिर भी वो इस तरह से चीख चिल्ला रही है कि आप बाहर जाते हो, मैं भी घर में बैठी नहीं रहती, मुझे भी ढेरों काम है, और आपके पास ये है कि आप हेल्पर्स रख सकते हो, आपके पास उतनी है क्षमता है। बहुत लोगों के पास होता है पैसे की कमी की वजह से वो हेल्पर्स नहीं रख सकते, लेकिन बहुत लोगों के पास अगर है तो काम के लिए आप हेल्पर्स रखो, लेकिन बच्चों के लिए आप खुद हेल्पर्स बनो, उसके साथ खेलो। भले आपको लाख परेशानी हो रही है, वो परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फिजिकल वर्क अगर हम भी करते हैं तो योगा एक्सरसाइज जैसे करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर भी उस तरह से ढलने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे आपके साथ बहुत खुश होकर खेलेंगे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों से उसका जुड़ाव करवाना होगा। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलकर करनी होगी, फिर हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमारा बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, ये भी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल लें। बस आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, बस वही काफ़ी होता है। आप ज़्यादा उम्मीद करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरह की उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि कुछ कर दिखाओ, पहले करो फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। अगर आप इस तरह के बहुत ऐसे पेरेंट्स जो इस तरह के काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के सपोर्ट में हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बहुत ऐसा वर्किंग लेडी भी है लेकिन टाइम टू टाइम अपने बच्चों को पढ़ाती भी है, टाइम से उसको खाना भी देखती है, अगर बाहर भी रहती है तो वो कैमरा के थ्रू, मोबाइल के थ्रू उस बच्चे पे पूरा फोकस करते हैं, तो उसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। ये चीज़ बस देखने की, सोचने की और समझने की चीज़ें हैं, ना कि बस हम बस ब्लेम लगाते रहे कि मेरा बच्चा बदतमीज हो गया, मेरा बच्चा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। बच्चे आपके ही हैं और आप ही उसे सुधार भी सकते हो। चलिए, ये बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। जितने भी हैं मेरे सब्सक्राइब, मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।